हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का टीचर बीबी सिंह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर प्रेजेंट हूं। और ये टॉपिक हमारे पास मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच होती है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बनी है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई मतलब 3 होता है, गोन मतलब साइड्स होता है और मैट्री मतलब मेजरमेंट होता है। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो एंगल और साइड के मेजरमेंट और उनकी रेशो से डील करती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है उसको हम जो बोलते हैं, आगे बस कुछ रेशोज आएंगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और वो हमारी 6 रेशोज आती है। इनका नाम होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। इन सबको याद करने के लिए हम कई सारी ट्रिक भी बताएंगे, उनको आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो 10th क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्री होती है ये केवल एक एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री होती है और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया जाता है। तो 90 डिग्री की जो सामने की साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे और जहाँ पर एंगल बनता है वो बेस होता है और एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो लेते हैं यानी P/H लेते हैं, इसको हम साइन थीटा बोलेंगे। यानी P और H, एक बार ध्यान से देखिए, P और H यानी कि इनकी रेशो को ही हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। अगर आप B और H की रेशो लें यानी B/H करें, इसको कोस थीटा बोलेंगे। और इसी तरह से अगर आप P/B परपेंडिकुलर और बेस की रेशो को लेंगे, इसको हम टैन थीटा बोलेंगे। साइन का पूरा नाम साइन होता है, SINE। कोस का पूरा नाम कोसाइन होता है और टैन का पूरा नाम टेंजेंट होता है। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि कोसेक थीटा हमारे पास क्या होता है। कोसेक थीटा H/P होते हैं, यानी कि आप हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो आएगा सेक थीटा आएगा और सेक थीटा H को बेस से डिवाइड करेंगे, यानी कि आगे H हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड करेंगे यानी H/B करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। और इसी तरह से जो कोट हमारे पास होगा उसके अंदर आपको जो करना है यहाँ से, यानी कि टैन का रिवर्स हो जाएगा। टैन मैंने अभी बता दा कि आगे बस P/B होता है, लेकिन अगर B को अगर आप P से डिवाइड करेंगे तो इसको कोट थीटा बोलेंगे। कोट का पूरा नाम कोट टेंजेंट होता है, सेक का पूरा नाम सीकेंट होता है और यानी कि कोसेक का पूरा नाम को साइन होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है और जो रेशो होती है इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आएंगी जो अभी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। अगर आप साइन और कोसेक दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 1 आएगा, क्योंकि साइन हमारे पास P/H होता है, कोसेक H/P होता है। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो हमारे पास यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा 1 होती है। इसी तरह से अगर आप कोस के साथ सेक की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और टैन के साथ कोट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बच्चों, वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है, काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। तो ये मैंने आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में बताई। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरी वीडियो को आप लगातार देखते रहें। अगली जो वीडियो मैं इसके बारे में बताऊंगा उसके बारे में मैं आपके पास बोर्ड पर आपको करके दिखाऊंगा। आज मैंने केवल आपको एक इंट्रोडक्शन बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्री का हमारी लाइफ में और स्पेस रिसर्च में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। आज की डेट में सैटेलाइट वाला जो फील्ड है और स्पेस रिसर्च वाला जो फील्ड है इसी से रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।